विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 की रुचिरा द्वितीय भाग है के प्रथम पाठ सुभाषितानि को पढ़ते हैं। सुभाषितानि जिसका अर्थ है सुंदर वचन, सु मैंने सुंदर, भाषितानि वचन, सुंदर वचन। इसका हम पहला श्लोक, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखंडेषु रतन संज्ञा विधीयते। तो इसका सलार देखिए, पृथिव्याम पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रत्नानि रतन हैं। ये देखिए त्रीणि और रत्नानि ये नपुंसक पद हैं कि पृथ्वी पर तीन रतन हैं, जलम जल, अन्नम अन्न, सुभाषितम और कवियों के सुंदर वचन। लेकिन मूढ़ई मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों को, रतन संज्ञा संज्ञा नाम, रतन का नाम, विधीयते दिया जाता है। तो इसका भावार्थ है कि पृथ्वी पर वास्तव में तीन रतन हैं, जल, अन्न और कवियों के सुंदर वचन। कि जल और अन्न से मनुष्यों का जीवन चलता है, कवियों के सुंदर वचन से जीवन सुंदर बनता है। हीरे मोती आदि तो पत्थर के टुकड़े हैं, इनसे किसी का जीवन सुंदर नहीं बनता। अतः इन पत्थर के टुकड़ों को जो लोग रत्न का नाम देते हैं वे तो मूर्ख ही हैं। श्लोक 2, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन, ये सत्य शब्द तृतीय एकवचन, के सत्य के द्वारा धार्यते धारण की जाती है पृथ्वी। पृथ्वी इसका सीधा अर्थ देखिए कि सत्य के द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है। सत्येन तपते रवि, सत्य के द्वारा सूर्य तपते तपता है अर्थात प्रकाशित होता है। सत्येन वाति वायुश्च, चय मैंने और, सत्येन सत्य के द्वारा, वाति बहती है, वायु वायु के वायु सत्य के द्वारा बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, इस प्रकार सर्वम सब कुछ, सत्य सत्य पर ही, प्रतिष्ठितम स्थित है। इस श्लोक का भावार्थ है कि सत्य के बल पर कठिन से कठिन कार्य किए जा सकते हैं। श्लोक 3, कि दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने वन्ये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्न वसुंधरा। यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है कि दाने दान में, तपसी तप में, शौर्ये शूरवीरता में, च और विज्ञाने विज्ञान में, विनये विनम्रता में, नये नीति में, विस्मय न ही कर्तव्यो, कि विस्मय नहीं करना चाहिए, विस्मय हैरानी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ही का अर्थ है क्योंकि, बहुरत्ना वसुंधरा, वसुंधरा पृथ्वी बहुरत्ना बहुत से रत्नों वाली है। इसका भावार्थ है कि इस पृथ्वी पर एक से बढ़कर एक दानी, तपस्वी, बलवान, ज्ञानी, विनयशील और नीतिवान लोग मिल जाते हैं। इस प्रकार धरती पर और भी बहुत से दानवीर, तपस्वी आदि विद्यमान है। तो यहाँ हमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं करना चाहिए। आगे श्लोक 4, सद्भिरेव सहासेत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न असद्भि किंचित आचरेत। यहाँ पर इस श्लोक में देखिए कि मित्रता के बारे में और दुष्ट के बारे में बताया हुआ है कि हमें किस प्रकार की संगति करनी चाहिए, किसके साथ हमें रहना चाहिए और किसके साथ नहीं रहना चाहिए। तो सद्भिरेव सहासीत, सद्भि सज्जनों के साथ ही, सहसीत सह आसीत बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगतिम, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर्विवादम मैत्रीम च, और सज्जनों के साथ ही झगड़ा करना चाहिए। न असद्भि, दुष्टों के साथ, किंचित आचरित न, किसी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। इसका भावार्थ है कि हमें अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए और दुष्टों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। श्लोक 5, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च
आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, कि हमें किस प्रकार से जीवन में सुख मिल सकता है, इसका भाव इस श्लोक में बताया गया है। इसका सरलार्थ देखिए कि धन धान्य प्रयोगेषु, के धन धान्य के प्रयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रह करने में, इकट्ठा करने में, प्राप्त करने में, अर्जन करने में, आहारे व्यवहारे च, और आहार और व्यवहार में, कि हमारा खान पान कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, इसमें त्यक्त लज्जा है, जो संकोच को, लज्जा को त्यक्त मतलब छोड़ दे, स सुखी भवेत, वह सुखी रहता है। तो यहाँ पर इसका भावार्थ है कि जो मनुष्य धन संपत्ति के लेन देन में कभी संकोच नहीं करता, ज्ञान अर्जित करने में सदा उत्साहित रहता है, खाने पीने एवं दूसरे प्रकार के सामाजिक कार्यों में डर भय छोड़कर व्यवहार करता है, वह सदा सुखी रहता है। जो मनुष्य ऐसा व्यवहार नहीं करते, उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। आगे देखिए श्लोक 6, क्षमा वशी कृतिर लोके, कृतिर लोके, यहाँ पर लोके, यहाँ पर रह है तो कृति ही विसर्ग को रह हुआ। क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करयस्य किम करिष्यति दुर्जन है, कि क्षमा वशी कृतिर लोके, लोके संसार में, क्षमा माफ़ करना यानी कि क्षमा करना, वशी कृति के वश में करने वाला सबसे बड़ा यंत्र है। क्षमया किम न साध्यते, कि क्षमा से क्या चीज़ सिद्ध नहीं होती, कि माफ़ करने से क्या चीज़ नहीं मिलती, अर्थात हमें सब कुछ मिलता है। कि शांति खड्गः करयस्य, करे मैंने हाथ में, करे का अर्थ है हाथ में, सप्तमी का एक वचन है ये। शांति खड्गः, कि जिसके हाथ में, यस्य जिसके, करे हाथ में, शांति खड्गः, शांति रूपी तलवार होती है, खड्ग में तलवार। तो किम करिष्यति दुर्जन है, कि दुष्ट व्यक्ति उसका क्या करेगा, अर्थात दुष्ट व्यक्ति उसका कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपने जीवन में शांति को अपनाना चाहिए, यह इसका भावार्थ है। अब इसका अभ्यास करते हैं हम, कि इसके अभ्यास में देखिए पहला जो श्लोक है, वो पहला जो प्रश्न है वो सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, तो आप इन श्लोकों को याद करके गा सकते हो। दूसरा है प्रश्न कि यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत, तो यहाँ पाठ के जो श्लोक दिए हैं उसके इन्होंने अंश दे रखे हैं कै और ख भाग में, जिनको आपने मिलाना है। कै भाग में धन धान्य प्रयोगेषु विस्मयो न ही कर्तव्यः सत्येन धार्यते पृथ्वी सद्भिर्विवाद मैत्रीं च आहारे व्यवहारे च, और इसके सामने जो ख भाग में वो आगे पीछे करके दिया हुआ है, जैसे ना सद्भि किंचित आचरेत, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, बहुरत्ना वसुंधरा, विद्यायाः संग्रहेषु च सत्येन तप्ते रवि। तो यहाँ पर आपने इनका मिलान करना है। कै भाग को देखिए, फिर ख भाग से जो भी उचित वाक्यांश है उसको कै भाग के सामने लिख देना है। कि धन धान्य प्रयोगेषु, तो यहाँ पर इसके आ जाएगा सामने कि विद्याया संग्रहेषु च, विस्मयो न ही कर्तव्यः, इसके सामने आ जाएगा बहुरत्ना वसुंधरा, सत्येन धार्यते पृथ्वी, इसके सामने आ जाएगा सत्येन तप्ते रविः, सद्भिर्विवाद मैत्रीम, इसके सामने आ जाएगा न असद्भि किंचित आचरेत, आहारे व्यवहारे च, जो लास्ट में बचा हुआ है वह है त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, वो इसके सामने आ जाएगा। अब प्रश्न 3, एक पदेन उत्तरत, कि एक पद में आपने संस्कृत में उत्तर देने हैं। पद का अर्थ होता है शब्द, एक शब्द में ही उत्तर आपको इसका देना है। कि पृथ्व्याम कति रत्नानि, कि पृथ्वी पर कितने रत्न है, अभी आपने श्लोक में पढ़ा है त्रीणी, तो इसका उत्तर आ जाएगा त्रीणी। मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, कि मूढ़ई मूर्ख लोग कुत्र कहाँ या किनको रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न का नाम देते हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा पाषाण खंडेशु। तो पृथ्वी केन धार्यते, कि पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है, तो यहाँ इसका उत्तर आ जाएगा सत्येन। कही संगति कुर्वीत, कही संगति कुर्वीत, कि किनके साथ संगति करनी चाहिए, तो इसके उत्तर में आ जाएगा सद्भि, सज्जनों के साथ, अच्छे लोगों के साथ। लोके वशीकृति ही कहा, लोक में संसार में वशीकृति कहा, कि वश में करने वाला सबसे बड़ा यंत्र क्या है, सबसे बड़ा हथियार क्या है, इसका उत्तर है क्षमा, कि हम दूसरे को माफ़ कर सकें, वो सबसे बड़ा यंत्र है। प्रश्न 4, रेखांकितानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यहाँ पर जो रेखांकित जिनको अंडरलाइन किया गया उन शब्द के स्थान पर हम
प्रश्न का निर्माण करेंगे, उसके लिए हम प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे। जैसे क सत्येन वाति वायु, तो यहाँ पर जो ये शब्द है सत्येन, ये तृतीय विभक्ति का एक वचन है, तो यहाँ पर इसके स्थान पर हम किम शब्द का तृतीय का एक वचन लगाएंगे केन, केन वाति वायु। ख सद्भि एव साहसित, तो इसमें जो अंडरलाइन शब्द है वो है सद्भि एव साहसित। तो सद्भि के किसके साथ, जैसे आ जाएगा ना सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, तो प्रश्न बन जाएगा कि किसके साथ रहना चाहिए। तो यहाँ पर इसके साथ इसका जो है सद्भि के स्थान पर जो प्रश्न आएगा वो आएगा कई, किम शब्द का तृतीय का बहुवचन हो जाएगा। गय वसुंधरा बहुरत्ना भवती, वसुंधरा ये रेखांकित पद है, बहुरत्ना भवती कि पृथ्वी बहुत से रत्न वाली होती है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये रूप जो है लता के समान है। तो यहाँ पर लता का जो जैसे एक शब्द बनता है, ऐसे किम शब्द का स्त्रीलिंग में एक वचन बनेगा का, तो यहाँ पर वसुंधरा के स्थान पर आ जाएगा का बहुरत्ना भवती, बाद में प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। फिर आ गया विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। विद्याया, ये जो है विद्या शब्द स्त्रीलिंग है और ये षष्ठी का एक वचन, यहाँ पर आ जाएगा कस्याः, इसके स्थान पर कस्याः, तो ये पूरा वाक्य बन जाएगा कस्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, बाद में प्रश्न चिन्ह। सद्भि मैत्रीम कुर्वीत, यहाँ पर जो रेखांकित पद है वो मैत्रिम है, सद्भि मैत्रीम कुर्वीत, तो मैत्रिम के स्थान पर क्या आ जाएगा किम, कि सद्भि किम कुर्वीत, के सज्जनों के साथ क्या करनी चाहिए। आगे है प्रश्न 5 कि प्रश्ना नाम उत्तराणि लिखत, के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपने प्रश्नों के उत्तर जो है पूरे वाक्य में लिखने हैं। तो जैसे क कुत्तर विस्मय न कर्तव्य, कि हमें कहाँ हैरानी नहीं करनी चाहिए, उत्तरम आ जाएगा इसका दाने तपसी शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मय न कर्तव्य। ख पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, इसका उत्तर होगा पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति। ग त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत, उत्तर होगा धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। अब है प्रश्न 6 मंजूषातः पदानि चित्वा लिंग अनुसारम लिखा। देखिए मंजूषा से जो मंजूषा पेटिका दी हुई है, इससे उचित शब्द चुन करके लिंग अनुसारम, लिंगानुसारम लिखत, लिंग के अनुसार हमने उनको लिखना है। तो मंजूषा में जो दिए हुए हैं रत्नानि वसुंधरा सत्येन सुखी अन्नम वह्नि रवि पृथ्वी संगतिम, यहाँ पर हमने इन शब्दों को छांट करके लिखना है, पुल्लिंग स्त्रीलिंगम और नपुंसक लिंगम। तो यहाँ पर 3 लिंग है संस्कृत में, तो इन शब्दों को तीनों लिंगों में अलग अलग छांट करके हम लिखेंगे। तो पुल्लिंग में हमारे कौन से शब्द होंगे, सुखी वह्नि रवि, और स्त्रीलिंग में वसुंधरा पृथ्वी संगति, और नपुंसक में रत्नानि सत्येन अन्नम। अब है प्रश्न हमारा 7। अब हम 7वां प्रश्न करेंगे। अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। अधोलिखित, अध मैंने तो नीचे या निम्न, लिखित पदेषु लिखे हुए पदों में शब्दों में धातवः के सन्ति, के मैंने किन किन धातु धातुओं का प्रयोग हुआ है, या कौन कौन सी धातुएं हैं। पदम, और आगे हमने धातु लिखनी है, तो यहाँ पर पद मतलब शब्द, करोति ये इसमें कौन सी धातु है, क्री धातु है। पश्य, इसमें कौन सी धातु आएगी, दृश्य। भवेत, भवेत में भू धातु। तिष्ठते, इसमें स्था धातु। अब आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भी करवाते हैं कि पृथिव्याम कति रत्नानि, तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, द्वे त्रीणि चत्वारि पंच, तो इसका उत्तर होगा त्रीणि। मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, खंडेषु रत्नेषु पाषाणेषु पाषाण खंडेषु, तो इसका उत्तर होगा पाषाण खंडेषु। पृथ्वी केन धार्यते, असत्येन सत्येन बलेन संकल्पेन, तो इसका उत्तर होगा सत्येन। कही संगतिम कुर्वीत, सद्भि असद्भि कुजनैहि दुर्जनैहि, तो इसका उत्तर होगा सद्भिः। लोके वशीकृत ही का, रमा मक्षिका क्षमा
मक्षिका, तो यहाँ पर उत्तर होगा क्षमा। केन वाति वायु सत्येन बलेन संकल्पेन असत्येन, तो उत्तर होगा सत्येन। कही एव सहसेत कूजनहि सद्भि दुर्जनहि कदापि, इसका उत्तर होगा सद्भिः। का बहुरत्ना भवति वसुंधरा लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा, तो उत्तर होगा वसुंधरा। कस्याः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, कि किसको संग्रह करने से त्यक्त लज्जा है और लज्जा को छोड़ने से सुखी भवेत्। लतायाः मायायाः छायायाः विद्यायाः, तो क्या आ जाएगा विद्यायाः। कही सह मैत्रीम कुर्वीत, कि किनके साथ मित्रता करनी चाहिए, दुर्जनहि कूजनहि खलहि सद्भि, तो उत्तर होगा सद्भि। इस प्रकार हमारा ये पहला पाठ पूरा हुआ।